क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भक्तमृत स्तोत्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मथेन वंदामी गुरुना जी। हाँ जी भैया, शुभ प्रातः। सातासी गुरुना जी। प्रातः है शुभ। जी शुरू कर लीजिए गुरुना जी प्लीज। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो लोय सव सावन, नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो लोय सव सावन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो लोय सव सावन, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सर्वेशे, परमहवरि मंगलम्, मंगलानं च सर्वेशे, परमहवरि मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंगजी महाराज की जय। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। संघ सेतु उपाध्याय भगवन श्री रविंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हम सब ध्यान करेंगे। मन में भाव करें कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समव शरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव विशाल समोसरन के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवता चंवर डुला रहे हैं। देव दुंदुभियां बज रही हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है और हम सब भाव विभोर होकर प्रभु ऋषभ देव के शांत और वीतरागी मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं। अपने हृदय के अंदर असीम शांति का अनुभव करते हुए प्रभु ऋषभ देव की स्तुति श्री भक्तामर स्तोत्र का पाठ, उच्चारण, शब्दार्थ और भावार्थ सहित सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से प्रारंभ करते हैं। पिछली गाथाओं का उच्चारण। चौतीस नंबर की गाथा से। शुंभ
प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यते वाकरनिरन्तर भूरि संख्या नित्यार्जयत्यपि निशामपि सौम्या। 35वीं गाथा। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य उन्निद्र हे मनव पंकज पुंज कांति परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेत्र धत्ते पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकार तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि चोतन्मदा विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। 39वीं गाथा। भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। इसी गाथा को करना है। 39वीं गाथा फिर से लगा दीजिए। हाँ जी। भिन्नेभ कुंभ गल दुज्ज्वल, यहाँ पर गलद उज्ज्वल है। शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। शब्दार्थ। भिन्नेभ, इसमें दो शब्द हैं, भिन्न और इभ। भिन्न कहते हैं भेदन करने को, अलग करने को या फाड़ देने को, और इभ कहते हैं हाथी को। ये पीछे भी आया था, इभम। इभम शब्द याद किया था हमने, उसका मतलब था हाथी को। यहाँ है इभ यानी हाथी। भिन्न अर्थात भिन्न कर दिया है, भेदन कर दिया है, फाड़ दिया है हाथी। हाथी के कुंभ, कुंभ कहते हैं मस्तक भाग को। जैसे पीछे कपोल मूल आया था, विलोल चंचल, कपोल यानी वो गालों वाला हिस्सा, और मूल यानी गर्दन वगैरह सारा। और ये कुंभ का मतलब है ये मस्तक वाला हिस्सा। हाथी दो तरह के होते हैं, एक सामान्य हाथी होते हैं और एक वे हाथी होते हैं जिनके मस्तक में मोती होते हैं। ठीक है, तो हाथी के मस्तक के मोतियों को गजमुक्ता कहते हैं। तो मस्तक को जिसने विदारण कर दिया है, जिसने फाड़ दिया है, हाथियों के मस्तक को जिसने फाड़ दिया है। और जब मस्तक फाड़ दिया है तो क्या हुआ है? गलद उज्ज्वल,
दो शब्द है इसके अंदर। गलत, यहाँ पे गज लिखा हुआ है ना, ये ज की जगह ल आएगा, आपकी किताबों में शायद ल हो। तो गलत प्लस उज्जवल, गलत मतलब निकल रहा है। अब जब मस्तक फट जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो गलत मतलब निकल रहा है, और उज्जवल का मतलब होता है सफेद। शोणित कहते हैं रक्त को, शोणित अर्थात रक्त, और शोणिताक्त, इसमें भी दो शब्द हैं, शोणित प्लस अक्तम। अक्तम यानी जो मुक्ताफल का म है उसमें ले लेना है, शोणिताक्त। अक्त कहते हैं लिबड़ा हुआ, रक्त से सने हुए। उज्जवल यानी सफेद रंग के, रक्त तो लाल रंग का ही होता है, पर रक्त से सने हुए, उज्जवल यानी सफेद रंग के। मुक्ताफल, मुक्ताफल कहते हैं मोती को, ये पहले भी शब्द आया था। मुक्ताफल अर्थात मोतियों के, प्रकर अर्थात समूह। जब हाथी का मस्तक फाड़ दिया जाता है, उसके अंदर से जब ब्लड निकलता है तो ब्लड के साथ वो सफेद रंग के मोती भी निकलते हैं, और वे मोती सफेद होते हैं, बड़े उज्जवल होते हैं, और उनसे भूषित, भूषित करना यानी सजा दिया गया है, आभूषण पहना करके भूषित कर दिया जाता है ना, तो ऐसे मोतियों से सज गई है भूमि भाग यानी पृथ्वी, भूभाग यानी धरती के ऊपर जो मोती आते हैं, जो हाथियों के मस्तक से आते हैं, उन मोतियों से भूभाग क्या हो गया है, सज गया है। एक बार फिर से करते हैं, भिन्न इब, विदारण किए हुए हाथियों के, कुंभ मस्तक से, गलत निकलते हुए, शोणित रक्त से, अक्त सने हुए, उज्जवल सफेद रंग के, मुक्ताफल मोतियों के, प्रकर समूह से, भूषित यानी सज गया है, भूमि भाग यानी भूभाग, धरती जो है सज गई है। अब हाथियों का विदारण किसने किया है, कहते हैं हरिणाधिप। पीछे एक शब्द आया था मृगी मृगेंद्रम, पांचवी गाथा में, तो मृगेंद्रम का मतलब था शेर, और यहाँ पर हरिणाधिप, मृग और हरिण, मृग को हरिण भी कहते हैं, हिरण कहते हैं, और मृग का इंद्र या हिरणों का अधिप, अधिप कहते हैं राजा को, तो मृगों का, हिरणों का अधिप इंद्र कौन होता है, वो शेर होता है। तो शेर क्या कर देता है, हाथियों का भी विदारण कर देता है, हाथियों के ऊपर हमला करके उनको भी मार देता है। तो ऐसा जो शेर है जिसने हाथियों के मस्तक का विदारण करके रक्त से सने हुए सफेद रंग के मोतियों को निकालकर भूभाग को सजा दिया है, ऐसा जो हाथी है वो हाथी बद्ध क्रमे छलांग भरने के लिए तैयार है, यानी बिल्कुल एक छलांग मारेगा और हमारे ऊपर झपट्टा मारेगा। तो ऐसा बद्ध क्रमे का मतलब है छलांग भरने के लिए तैयार, उछल के आने के लिए तैयार, ऐसा शेर। क्रमगतम, क्रमगतम कहते हैं अपने पैरों में आए हुए, यानी शेर के बिल्कुल पास है, शेर के पैरों के बिल्कुल पास है ऐसा व्यक्ति, उसको भी, अपी है, हरिणाधिप अपी, अपी का मतलब भी, छलांग भरने के लिए तैयार, अपने पैरों में आए हुए व्यक्ति को भी नाक्रामती, न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता है। ऐसा शेर जिसने हाथियों का भी धारण कर दिया, हाथियों के मस्तक से निकलते हुए रक्त से सने हुए उज्जवल मोतियों से धरती को सजा दिया, और जो आक्रमण करने को तैयार है, ऐसा शेर अपने पैरों में आए हुए पर भी आक्रमण नहीं करता है। कौन से व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता है, ते जिसने आपके, ते मतलब आपके, हे प्रभु, हे भगवान, ये प्रभु ऋषभ देव जी के साथ आचार्य मानतुंग जी अपनी चर्चा कर रहे हैं, उनको अपने भक्ति भाव बता रहे हैं कि प्रभु आपकी महिमा ऐसी है कि जिस व्यक्ति ने आपके क्रम युगाचल, क्रम युग, क्रम युग यानी चरण युगल, ठीक है, क्रम का मतलब चरण और युग मतलब युगल, चरण युगल रूपी अचल पर्वतों का, अचल कहते हैं पर्वतों को, ये शब्द भी पीछे 2-3 बार आया था। अचल किसे कहते हैं, पर्वत को, जिसने आपके
चरण युगल रूपी पर्वत का संश्रितम आश्रय ले लिया है। यानी जिसके हृदय के अंदर आपके चरण युगल विराजमान है, आपकी भक्ति विराजमान है, जिसके हृदय में आपका नाम कीर्तन विराजमान है, जो आपका भक्त है, उस व्यक्ति के सामने ऐसा शेर भी आ जाए तो वो शेर उस भक्त के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। एक बार फिर करते हैं। हरिणाधिप शेर भिन्नेभ जिसने विदारण कर दिया है, इभ यानी हाथी को, भिन्न यानी भेदन कर देना, फाड़ देना। तो ऐसे जिसने हाथी को विदारण कर दिया है और हाथी के कुंभ यानी मस्तक भाग से गलत यानी निकल रहा है, शोणित यानी रक्त, अक्त यानी शोणित से सने हुए, उज्जवल सफेद रंग के मुक्ताफल मोतियों के प्रकर समूह से भूषित भूषित कर दिया है भूमि भागे भूभाग को, ऐसा शेर। और वो कैसा है? बद्ध क्रम है, जो आक्रमण करने के लिए तैयार है, छलांग भर के एकदम ऊपर आने के लिए तैयार है। ऐसा शेर क्रमगतम अपने पैरों में आए हुए, यानी पकड़ ही लिया है, भगवान के भक्त को पकड़ ही लिया है। भगवान का भक्त बिल्कुल ऐसे शेर के पैरों के पास है, तो भी ते जिसने, हे प्रभु आपके, ते मतलब आपके, कर्म युग अचल चरण युगल रूपी पर्वत का संश्रितम आश्रय ले लिया है, उस पर न आक्रामती आक्रमण नहीं करता है। तो इस गाथा में बताया गया है कि भयंकर शेर भी जब आपके भक्त के सामने आते हैं तो उसकी भक्ति का प्रभाव शेरों के ऊपर भी पड़ता है, और वे शेर भी अपना क्रोध भूल करके क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। भगवान के नाम की ऐसी शक्ति है। पिछली गाथा में हाथी के बारे में बताया था कि हाथी भी आक्रमण नहीं करते हैं, और इस गाथा में बताया कि शेर भी आक्रमण नहीं करता है। तो वो शेरों के ऊपर भी आपके नाम का प्रभाव पड़ता है, इतने आपकी भक्ति का असर होता है। अब अगली गाथा करते हैं, 40वीं गाथा। चालीसवीं गाथा लगा दीजिए। कल्पांत काल पवनोद्धत न वहनि कल्पम तावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। कल्पांत काल पवनोद्धत वहनि कल्पम। देखिए, पहले भी बताया था कि जो शब्द पैरों में होता है वो पूरा उच्चारण होता है, और जो ऊपर होता है वो आधा उच्चारण होता है। तो यहाँ पे ह आधा है और न पूरा है। ह के पैरों में न है, तो न पूरा है और ह आधा है, और ये मात्रा भी न के ऊपर ही बोली जाएगी, क्योंकि जो शब्द पूरा होता है उसी के ऊपर मात्रा बोली जाती है। तो वहनी, इसको वहनी बोलना है। वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित, ज्वलित मुज्ज्वल, मुज्ज्वल, मुत स्फुलिंगम, मुत स्फुलिंगम, मुत मुत बोल के रुक जाना, फिर स्फुलिंगम ऐसे बोलना है। ज्वलित वो में भी लगा सकते हो, ज्वलित, उज्ज्वल, मुत स्फुलिंगम, विश्वम जिघत्सुमिव, जिघत्सुमिव सम्मुख मां पतंतम, मां पतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, शमयत्य शेषम। अर्थ करते हैं। कल्पांत काल, ये आपका जाना पहचाना शब्द है, पहले भी आ चुका है। कल्पांत यानी कल्प के अंत का समय, कल्प अंत काल, कल्प के अंत का समय, यानी जब एक समय सीमा समाप्त हो रही है और कल्पांत काल जब आता है, प्रलय काल जब आता है, तो उस समय बहुत तेज आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है। बहुत तेज भयंकर आंधी तूफान आते हैं,
ठीक है, तो उसको कल्पांत काल बोलते हैं, यानी कि सृष्टि में कुछ नहीं बचता फिर। तो ऐसे कल्पांत काल के समय पवन उद्धत, पवन कहते हैं हवा को, और उद्धत हवा के द्वारा उद्धत किया गया है, यानी बढ़ाया गया है, बेकाबू किया गया है। देखो अग्नि जो होती है ना, वो जब थोड़ी होती है तो हवा तेज चलने से बुझ जाती है, और जब अग्नि ज्यादा होती है तो हवा तेज चलने से वो और ज्यादा भड़क जाती है। तो पवन के द्वारा और ज्यादा तेज भड़काया गया है, इसको वहनी, अग्नि को, यानी आग लगी हुई है कल्प, क्योंकि प्रलय काल के समय बस विनाश ही विनाश होता है, तबाही होती है। तो ऐसे समय में आग भी लग जाती है, तो बड़ी तेज आग है, और उसको कल्पांत काल की हवा ने क्या कर दिया है, और ज्यादा उकसा दिया है। तो कल्पांत काल के समय की हवा से भड़काई हुई अग्नि के कल्पम कहते हैं समान, अग्नि के समान। इसमें अग्नि के बारे में बताया गया है कि बहुत तेज आग हो तो उससे भी आपका भगत जो क्या होता है, निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, वो अग्नि बताई गई है कैसी है, 3 लाइनों में। वो अग्नि कैसी है तेज, कि कल्पांत काल के समय की हवा से भड़काई हुई अग्नि के समान। दावानलम, दावानल कहते हैं जंगल की आग को, जंगलों में भी आग लग जाती है, आपने सुना होगा। ऐसे बड़े बड़े जंगल होते हैं और उनमें आग लग जाती है, कई कई महीनों तक जंगल जलते रहते हैं, वो आग शांति नहीं होती, यानी पीछे की बुझती रहती है, आगे की बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हवा बढ़ती है आग आगे आगे बढ़ती रहती है, जंगलों को जलाती रहती है। तो ऐसा भयंकर दावानल है, ऐसी भयंकर जंगल की आग है। कैसी है वो, जो प्रलय काल के समय की हवा से उकसाई हुई हो, ऐसी आग के समान जंगल की आग है। और उसमें क्या हो रहा है, ज्वलित, जलती हुई, ज्वलितम, ठीक है, ज्वलितम यानी जलती हुई, ज्वल, ज्वालाएं, जलितम उज्ज्वलम, यानी जलती हुई, उत्ज्वलम, उत कहते हैं ऊंची उठती हुई। अब जब आग जलती है तो उसकी जो लपटें होती हैं वो क्या ऊपर को उठती हैं, तो उत्ज्वलम को ये संधि करके उज्ज्वलम कर दिया गया है। ज्वलितम उत्ज्वलम, उत मतलब ऊपर को उठती हुई, ज्वलम यानी ज्वालाएं, जलती हुई, ऊपर को उठती हुई ज्वालाएं। और उत स्फुलिंगम, उत मतलब ऊपर की ओर उड़ते हुए, स्फुलिंग कहते हैं चिंगारियों को। जब आग लगती है और हवा चलती है तो वो जो ईंधन होता है, तो वो थोड़ी थोड़ी टुकड़े भी उड़ते हैं, ईंधन के टुकड़े भी उड़ते हैं जलते हुए, चिंगारियां भी उड़ती हैं। तो कितने भयंकर आग है, कि बहुत तेज तो आग है, और उसके अंदर जलती हुई, ऊंची ऊंची उठती हुई ज्वालाएं हैं, और ऊपर को उड़ रहे हैं जिसमें से स्फुलिंग यानी चिंगारियां, अग्नि के कण उड़ भी रहे हैं हवा के साथ। और फिर क्या कहा गया है, वो आग कैसी है, विश्वम, सारे विश्व को, सारे संसार को, जिगत्सु, निगलने के लिए जैसे तैयार हो रही है, जैसे कि आग तो ना सब कुछ खा जाती है, कुछ नहीं छोड़ती। तो कहते हैं पूरे विश्व को जैसे निगलने के लिए तैयार हो रही है, सब कुछ खत्म होएगा आज। इव उसके समान। और सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, सम्मुखम सामने की ओर, आपतंतम मारने के लिए आती हुई है। आपतंतम शब्द पहले भी आया था, आपतंतम यानी वो हाथी वाले में आया था ना, कि हाथी मारने के लिए सामने से आ रहा है, आक्रमण करने के लिए। तो ऐसी आग जो विश्व को खाने के लिए उत्सुक हो रही है, सामने से आ रही हो, तो क्या होता है कि त्वन नाम, त्वन मतलब आपके, नाम यानी नाम का, कीर्तन यानी कीर्तन करना, भजन करना, आपके बोल बोल के गुणगान करना, आपके नाम का जाप करना, उस सबको कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके नाम का जो कीर्तन है वो जल का काम करता है। अग्नि किससे शांत होती है, जल से शांत होती है। तो जब ऐसी आग लगी हुई हो, उस समय भी कोई भक्त अगर आपके नाम का कीर्तन करता है, तो आपके नाम के कीर्तन का जल, जलम यानी जल, क्या कर देता है, शमयत्य, शमयति अशेषम, यहाँ पर भी 2 शब्द है, शमयति शमन कर देता है, उस आग को शांत कर देता है, और अशेषम
शम्यति और अशेषम, इन दोनों की संधि कर देते हैं तो शम्यत्य शेषम हो जाता है। अशेषम ये शब्द भी पहले आया था। अशेष का मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, सारी की सारी आग को क्या कर देती है, आपके नाम के कीर्तन का जल शांत कर देता है। एक बार फिर से करते हैं कि हे प्रभु, जंगल की आग, दावानलम, जंगल की आग जो कैसी है, कल्पांत काल पवनोद्धत वहनी कल्पम, कल्पांत काल के समय चलने वाली हवाओं से जो बेकाबू हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किसी भी उपाय से काबू नहीं आ रही है, ऐसी वहनी कल्पम अग्नि के समान। फिर उसमें से ज्वलितम उत्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, ज्वलित यानी जलती हुई, उत्ज्वल उत्ज्वलम यानी ऊंची उठती हुई ज्वालाएं निकल रही हैं, और उत ऊपर उड़ते हुए, स्फुलिंगम यानी कि चिंगारियां निकल रही हैं, उड़ते हुए चिंगारियां निकल रही हैं, यानी कि किसी के ऊपर अगर कोई चिंगारी गिर जाए तो कपड़े जल जाएं, तो ऐसी बड़ी बड़ी चिंगारियां निकल रही हैं, उसमें से खूब ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो ऐसा वो जो दावानल है, और फिर कहा है विश्वम जिघत्सुम इव, विश्व को खाने के लिए जैसे तैयार है, खाने के लिए उत्सुक है, उसके समान जो दावानल है। और जो सम्मुखम आपतंतम, जो सामने से आ रहा है, यानी कि सामने से आग अपनी तरफ ही बढ़ रही है, ऐसा ऐसे समय के अंदर भी त्वन नाम, आपके नाम का, कीर्तन जलम, कीर्तन रूपी जल, शमयति उस आग को शमन कर देता है, शांत कर देता है, अशेषम यानी सारी की सारी आग को शांत कर देता है, थोड़ी सी भी शेष नहीं बचती है, सारी अग्नि को वो बुझा देता है। तो एक अग्नि होती है बाहर की, एक अग्नि होती है अंदर की, जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जल रही होती है, हमारे कर्मों के कारण, अशुभ कर्मों के कारण, पिछले पाप कर्मों के कारण। कोई व्यक्ति क्रोध की आग में जल रहा है, कोई बदले की आग में जल रहा है, कोई तिरस्कार अपमान की आग में जल रहा है, कोई किसी आग में, कोई किसी आग में, सब जलते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो आपके नाम का कीर्तन है वो बाहर की आग को तो शांत करता ही है, पर आत्माओं के, भक्तों के अंदर में जलने वाली जो ईर्ष्या की आग है, जो क्रोध की आग है, जो वैर बदले की आग है, उस सारी आग को भी क्या कर देता है, शांत कर देता है, आठों कर्मों की आग को भी शांत कर देता है। और जैसे आग बुझने पर शांति छा जाती है, एकदम तसल्ली, चैन की सांस आती है कि शुक्र है आग बुझी, ऐसे ही जब क्रोध, ईर्ष्या, कलह, कलेश शांत हो जाते हैं तो आत्मा को भी क्या मिल जाती है, एकदम शांति मिल जाती है। तो भगवान का नाम दो तरफा फायदा करता है। अभी जो हमने पिछली गाथा की थी शेर वाली, तो शेर जो होता है वो क्रोध का प्रतीक होता है, हाथी जो होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है। तो जैसे भगवान का नाम बाहर के हाथी को वश में कर लेता है, वैसे हमारे अंदर में रहे हुए अभिमान के हाथी को भी वश में कर लेता है। जैसे बाहर के शेर के ऊपर भी भगवान के नाम का प्रभाव पड़ता है, बाहर का शेर भगवान के नाम के सामने शांत हो जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर में रहे हुए कषायों का शेर भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये अग्नि भी हमारे क्रोध की, वैर विरोध की अग्नि को भी भगवान का नाम शांत करता है, क्योंकि भगवान ने अपने अंदर रहे हुए क्रोध आदि कषायों के आग को खत्म कर दिया, उन्होंने अपने आठों कर्मों की आग को बिल्कुल शांत कर दिया। तो जिसका ध्यान करते हैं उसके समान ही तो हम बनते हैं। हम शांत परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर भी शांति आती है। हम जितेंद्रिय वीतराग भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारी भी राग द्वेष की आग शांत होती है। तो भगवान का नाम जो है वो दो तरफा काम करता है, बाहर की आग भी बुझाता है, अंदर की आग भी बुझाता है, बाहर भी शांति देता है, अंदर में भी शांति देता है। इस प्रकार ये 40वीं गाथा हुई। अब अगली करेंगे 41वीं। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसे। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हमारे सामने आ रही हैं। रक्ते क्षणम, समद कोकिल कंठ नीलम,
क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मा पतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः। इस गाथा में कहा गया है कि भयंकर से भयंकर कोई सर्प हो, नाग देवता हो, उससे भी आपके भगत को भय नहीं लगता। तो भयंकर से भयंकर कैसा सर्प हो, कहा गया है रक्ते क्षणम। दो शब्द है इसमें, रक्त ईक्षणम। रक्त कहते हैं लाल को, रक्त लाल रंग का होता है, ठीक है। तो लाल रंग को रक्त भी बोल देते हैं और रक्त को लाल रंग भी बोल देते हैं। तो रक्त ईक्षणम, आंखें, ईक्षण आंखें होती है। पीछे भी आया था पिक्षितोषी विक्षितोषी, ऐसे शब्द आए थे। तो लाल लाल रक्त के समान, जैसे आंखों में रक्त ही उतर आया हो, ऐसी लाल लाल आंखों वाले सर्प, जिसको बहुत क्रोध आया हुआ है। और क्रोध के कारण तो इंसान की भी आंखें लाल हो जाती हैं। कोई इंसान जब ज्यादा क्रोध करता है तो उसकी आंखें लाल रहने लग जाती हैं, और गुस्से के समय तो लाल हो ही जाती हैं। तो क्योंकि आंखों में खून उतर आता है, जिससे कहते हैं आंखों में खून उतर आया, यानी क्रोध से बहुत लाल पीला हो गया। तो रक्त ईक्षणम, लाल लाल आंखों वाले, और समद, उन्मत्त बने हुए, क्रोध से पागल बना हुआ है। जो सर्प है वो कैसा है, क्रोध से उन्मत्त पागल बना हुआ है। उसको ये नहीं पता अगर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, बेभानसा हो जाता है। तो समद, मद सहित उन्मत्त बना हुआ जो सर्प है। और कैसा है, कोकिल कंठ नीलम। कोकिल कहते हैं कोयल को। कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है। तो कोकिल के कंठ के समान, यानी कोकिल का कंठ और भी ज्यादा काला होता है, और बहुत ज्यादा काले को भी नीला कहते हैं। वो डार्क नीला और काला एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ नीलम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोयल के कंठ के समान जो नीला या काला सर्प है। तीन चार चीजें कही हैं, तीन चीजें कही हैं। रक्त ईक्षणम, क्रोध से लाल लाल आंखों वाला, समद, उन्मत्त बना हुआ, मद सहित, कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नीले रंग वाला या काले रंग वाला है। और कैसा है, क्रोध उद्धतम। ये उद्धत शब्द पहले भी आया था। उद्धत यानी उकसाया हुआ, क्रोध के द्वारा बेकाबू किया हुआ, क्रोध ने बेकाबू कर रखा है जिसको, ऐसा सर्प। फणिन, फणिन कहते हैं सर्प को, क्योंकि फण को धारण करने वाला होता है। तो फणिन का मतलब है सर्प। फणिनम, उत्फण, उत कहते हैं ऊंचा उठाया हुआ है जिसने, फण अपने फण को, फणम, उत्फणम यानी ऊंचा उठाया हुआ है जिसने फण को। और आपतंतम, ये वाला शब्द फिर आ गया। आपतंतम यानी आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस एकदम अभी डसेगा, जैसे बिल्कुल पास आ गया है। फिर से करते हैं दो लाइनें। रक्त ईक्षणम, लाल लाल आंखों वाला, समद, उन्मत्त बना हुआ, कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नीले रंग वाला, एकदम काले रंग वाला, क्रोध उद्धतम यानी क्रोध के द्वारा बेकाबू किया गया। एक तो क्रोध होता है जिसमें व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा होश होता है। एक क्रोध होता है कि सामने से कोई कह दे कि कोई नहीं, शांत रहे शांत रहे, तो वो सुनता है, थोड़ा सोचता है, थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। एक होता है कि किसी भी प्रकार से काबू में ही नहीं आने वाला, उसको कहते हैं उद्धतम, क्रोध से एकदम उद्धत किया हुआ, बेकाबू किया हुआ। फणिन सर्प, फणिनम, फणिनम यानी सर्प को। और उत्फणम, ऊंचे उठाए हुए फण वाला। उत मतलब ऊंचा उठाया हुआ, और फणम यानी फन वाला। आपतंतम आक्रमण के लिए जो तैयार है, ऐसे सर्प को भी। क्या होता है, आक्रामति, आक्रामति का मतलब होता है आक्रमण कर लेता है। आक्रमण करना यानी लांग लेता है। क्रम युगेन
अब क्रम युग पिछली गाथा में भी आए थे। क्रम युग का मतलब है चरण युगल, यानी दोनों पावों से एन लगाए ना, तो तीसरी विभक्ति का प्रथम एक वचन है, ये तीसरी विभक्ति का एक वचन। क्रम युगेन यानी कि क्रम युगल से, चरण युगल से। वैसे तो चरण दो होते हैं, ठीक है, तो द्विवचन आना चाहिए था, पर यहाँ युगल बोल दिया, तो युगल तो एक ही हुआ ना। चरण दो हैं पर युगल एक हुआ, इसलिए प्रथम विभक्ति लगाई है। तो क्रम युगेन चरण युगल से निरस्त शंकस, निरस्त, निरस्त कहते हैं खत्म हो जाना। जैसे किसी की कोई पोस्ट पे थी, उसको निरस्त कर दिया, उसको निकाल दिया, खत्म कर दिया। शंकस कहते हैं शंकाओं को, यानी जिसकी शंका खत्म हो गई है, जो निशंक हो गया है, निशंक भाव से। त्वन नाम, तुम्हारा नाम, नाग दमनी, यानी आपका नाम तब क्या बन जाता है, नाग दमनी बुट्टी बन जाता है। नाग को दमन करने वाली, नाग को शांत करने वाली जो बुट्टी होती है, उसको नाग दमनी बुट्टी बुट्टी कहते हैं। जड़ी बूटियां होती है ना अलग अलग तरह की, तो कहीं सांप काट जाए या सांप सामने आ जाए, वो बुट्टी हाथ में हो तो वो सांप पास ही नहीं आता। अगर पहले से काट चुका है, वो बुट्टी हाथ में ले लो या वहां पे रगड़ लो, तो उसका जहर सारा उतर जाता है। तो आपका नाम जो है वो नागदमनी बुट्टी के समान काम करता है। और वो नागदमनी बुट्टी हृदय यस्य पुंसय, यस्य मतलब जिस, पुंसय पुरुष के, हृदय हृदय में होती है, यानी यस्य पुंसय जिस पुरुष के हृदय हृदय में, तो नाम आपके नाम की नागदमनी बुट्टी होती है, जिस, यानी आपका नाम रूपी जो नागदमन मंत्र होता है, वो जिस पुरुष के हृदय में है, वो पुरुष क्या करता है, निरस्त शंकस, शंका से रहित होकर के, शंका भी नहीं होती कि उसको ये सांप मेरे को काट लेगा, मैं इससे बच के चलूं, थोड़ा उधर होके चलूं। बिल्कुल निशंक होके सहज भाव से कर्म योगेन अपने चरण युगल से आक्रामती, उस सर्प को लांग जाता है, यानी उसके पास भी चला जाता है, उसके ऊपर से टाप करके भी चला जाता है, और बिल्कुल निशंक होके चला जाता है, और वो सर्प उसको कुछ नहीं कहता। जैसे आपने उदाहरण सुने होंगे ना, मीराबाई के पास वो सर्प भेज देते हैं कि ये सर्प काट लेगा, मीराबाई मर जाएगी। तो वो मीराबाई सोचती है कि ये तो मेरे शालिग्राम जी आए हैं, और वो जैसे वो पिटारी खोलती है, तो सच में शालिग्राम ही निकलते हैं, वो सर्प काटता ही नहीं है उनको। तो बड़े चमत्कार होते हैं भक्ति के अंदर, ये कोई बनी, ये कहानियां नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ने हमको प्रभावित करने के लिए बहका लिया हो कि हाँ भी ऐसे हो जाता है, सर्प जहर का अमृत बन जाता है, सर्प फूलों की माला बन जाता है। ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं, ये सच में होता है, भगवान के नाम में शक्ति है। हम सच्चे हृदय से अपने हृदय के अंदर परमात्मा को स्थान तो दें। हमारे हृदय के अंदर संसार ही बसा रहता है, संसार की इच्छाएं बसी रहती हैं, तो इसलिए भगवान का नाम कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाता। हम सारी इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान का ध्यान करें, तो आज भी ऐसा होता है और हो सकता है कि ऐसा भयंकर सर्प सामने आ जाए, ऐसी भयंकर आग लग जाए, ऐसा कोई हाथी आ जाए, या किसी भी तरह की कोई मुसीबत आ जाए, और भगवान का नाम जिसके हृदय में है, उसके सामने कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं रहती, वो मुसीबत अपने आप पीछे हट जाती। आइए इस गाथा को एक बार फिर अर्थ करते हैं इसके। कहते हैं, रखते क्षणम लाल लाल आंखों वाला समद, एकदम उन्मत्त बना हुआ, कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नीले काले रंग वाला, क्रोध उद्धतम, क्रोध के द्वारा बेकाबू किया हुआ, फणिन सर्प, उत्फण ऊंचे उठाए हुए फन वाला, आपतंतम अगर सामने आ जाए तो भी, हृदय यस्य पुंसय जिस पुरुष के हृदय में, वह नाम नागदमनी आपके नाम रूपी नागदमनी है, ठीक है, वह पुरुष निरस्त शंकस, शंका रहित होकर, मन में भी शंका नहीं होती कि मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं ये डस ना ले, क्योंकि अंदर में विश्वास है कि मेरे साथ भगवान का नाम है, मेरे साथ भगवान है। और वह निरस्त शंकस होकर के, शंका रहित होकर के, क्रम योगेन अपने चरण युगल से आक्रामती उस सर्प को भी लांग जाता है।
यानी उस सर्प की मुसीबत के ऊपर से भी पार पा लेता है। तो ऐसे ये 41वीं गाथा हुई। अब 42वीं गाथा। 42वीं गाथा लगा दीजिए। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तमहिवाशुभिदामुपैति। वल्ग तुरंग, वल्ग ल आधा है, इसको वलग नहीं बोलना, वल्ग, वल्ग तुरंग। अब वल्ग बोल के ना हल्का सा पॉज दे देना है बोलते समय, वल्ग तुरंग, क्योंकि त डबल है ना, पहले आधा त है फिर पूरा त है, फिर त के ऊपर जोर पड़ जाता है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ, ये बड़े ओ की मात्रा है तो औ की साउंड आएगी, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर। अब ये संधि की हुई है, उद्यत दिवाकर, तो दोनों का द मिला के डबल द हो गया। तो उद्यत में आधा द था और दिवाकर में पूरा था, तो उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम त्वत् कीर्तनात्तम, त्वत् कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति। शब्दार्थ। वल्ग तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़े को, और वल्गत यानी कि उछल रहा है बहुत जोर जोर से। यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसी मुसीबत में फंस जाए कि चारों तरफ शत्रुओं की सेना हो तो क्या करना है। तो वल्गत तुरंग, शत्रु की सेना में क्या होता है, बहुत जो घोड़े होते हैं बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं, बहुत उछल रहे होते हैं, उनको भी बड़ा क्रोध आया हुआ होता है, और ऐसे समय के अंदर तो बस ये लगता है कि जो भी सामने आ जाए उसको मार दे, बस पैरों के नीचे लेकर के उसको मार दे। तो ऐसे उछलते हुए घोड़े। और गज गर्जित, गर्जित कहते हैं गरजते हुए, और गज कहते हैं हाथी, यानी उछलते हुए घोड़ों और गरजते हुए हाथियों के भीमनाद। भीम का मतलब होता है भयंकर, और नाद कहते हैं आवाज को, ये पहले भी शब्द आया था, नाद यानी आवाज। बहुत भयंकर आवाजें आ रही हो चारों तरफ से, उछलते हुए घोड़ों की, गरजते हुए हाथियों की बहुत भयंकर आवाजें आ रही हो, ऐसे आजऊ, ये ना जो म है ये ऊपर आता है, भीम नादम आ जाता है। तो आजऊ, आजऊ कहते हैं संग्राम में, आजऊ का मतलब संग्राम। और बलम कहते हैं सेनाओं को, बलम अर्थात सेनाएं। बलवताम अपि, बहुत, उस सेना में जो सैनिक है वो कैसे हैं, बलवताम, बल वाले हैं, बहुत ताकतवर। और अपि का मतलब भी, भूपति नाम राजाओं के, यानी संग्राम में, आजऊ मतलब संग्राम में, भूपति नाम राजाओं के, बलवतामपि बहुत बलवान, बलवान भी, बलम सेनाओं को, सैनिकों को, और वल्गत तुरंग उछलते हुए घोड़ों, गज गर्जित गरजते हुए हाथियों के, और भीमनाद भयंकर शब्दों को, इन सबको भी आपका भगत क्या कर लेता है, यानी जिसके हृदय में आपका नाम है वो जीत लेता है, पार पा लेता है उनके ऊपर भी। फिर कहा गया, उदाहरण दिया गया कैसे पा लेता है, कहते हैं उद्यत दिवाकर, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, ये पहले भी शब्द आया था, यानी दिन को करने वाला, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। तो दिवाकर अर्थात सूर्य, और उद्यत यानी उगता हुआ, उगते हुए सूर्य की, मयूख, मयूख किसे कहते हैं, पहले भी आपको बताया था, कई बार आ चुका है। मयूख का मतलब होता है किरणें,
उगते हुए सूर्य की किरणें, शिखा यानी उनके अग्रभाग से, शिखा कहते हैं अग्रभाग को, शिखा यहाँ पे अग्रभाग। तो उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अपविद्धम, शिखा पविद्धम नष्ट हो जाता है। अपविद्धम का मतलब है नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? त्वत् कीर्तनात् तम, तीन शब्द हैं। त्वत् आपके, कीर्तनात् कीर्तन से, तम यानी अंधकार। ठीक है। उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से, नीचे वाली लाइन से तम ले लो, अंधकार अपविद्धम नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? वो जल्दी नष्ट हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है, उसके आने की देर है, अंधकार के नष्ट होने में कोई देर नहीं लगती है। तो ऐसे ही जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही इव, इव का मतलब होता है वैसे ही, उसी प्रकार त्वत् कीर्तनात् आपके कीर्तन से, यानी आपके गुणों का गान करने से, आपके गुण सुनने से, आपके गुण सुनाने से, आपकी कथा, आपका चरित्र पढ़ने से, पढ़ाने से, आपकी शिक्षाओं पर अमल करने से, ये सब कीर्तन में आ जाते। तो त्वत् कीर्तनात् आपके कीर्तन से, आशु शीघ्र ही, विदाम क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है क्षय को? जो ऊपर दो लाइनों में सेना के बारे में बताया, यानी जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अंधकार नष्ट हो जाता है, आशु मतलब शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इव इसी प्रकार। इवाशु में दो शब्द हैं, इव प्लस आशु। सबसे चौथी लाइन में देखो, त्वत् कीर्तनात्तम इवाशु, इवाशु का मतलब इव या और आशु यानी के समान। उगते हुए, उद्यत उगते हुए, दिवाकर सूर्य की मयूख किरणों की शिखा अग्रभाग के द्वारा, तम अंधकार, आशु शीघ्र ही, अपविध्यम नष्ट हो जाता है, इव उसी प्रकार, त्वत् कीर्तनात् आपके कीर्तन से, विदाम उपैति क्षय को प्राप्त हो जाती है। कौन क्षय को प्राप्त हो जाती है? वल्गत तुरंग यानी उछलते हुए घोड़ों, गरजते हुए हाथियों और भयंकर शब्द करते हुए राजाओं के बलवान सैनिकों से युक्त सेनाओं को भी संग्राम में क्या हो जाता है? नष्ट कर देता है। आपका नाम लेने से सेनाओं का जो भय होता है वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शत्रु की सेनाएं एकदम नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार आज ये हमारी 42वीं गाथा हुई। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।